तकरीबन 2 से 3 महीने तक चली थी वो बगावत, जो अदावत थी अपनी ही सरकार के खिलाफ। पार्टी बढ़ी यानी संगठन बढ़ा या सरकार, ये वाला द्वंद्व युद्ध चला था। फिर कौन बनेगा मुख्यमंत्री तक पहुंचा था, किसकी जाएगी कुर्सी, ये तमाम चीजें होते होते सब कुछ ठंडे बस्ते में चला गया था। लेकिन वो सिर्फ ठंडे बस्ते में गया था, अब वो फिर से बाहर आ गया। जी हां, उत्तर प्रदेश में कौन बनेगा मुख्यमंत्री वाली जंग फिर से शुरू होने जा रही है। क्योंकि हाल ही में जो केशव प्रसाद मौर्य ने बयान दिया, उसके बाद जबरदस्त तरीके से लॉबिंग चल रही है। बात आज सिर्फ केशव प्रसाद मौर्य की नहीं है, बात झारखंड के उस सांसद की भी है जो उन्होंने खुले तौर पर योगी आदित्यनाथ की योग्यता को चुनौती दे डाली। उन्होंने स्पष्ट तो नहीं कहा, लेकिन यह बता दिया योगी आदित्यनाथ के मुकाबले कहीं ज्यादा अमित शाह लोकप्रिय हैं। उन्होंने बताया कि अमित शाह जैसा नेता मिलना बहुत मुश्किल है। उन्होंने बताया कि अगर कोई जननेता है तो वो अमित शाह है, यानी अमित शाह अगले प्रधानमंत्री बने। ये उन सांसद महोदय की बड़ी दिली इच्छा थी, जिसकी राह में रोड़ा कोई और नहीं बल्कि योगी आदित्यनाथ है। और अब इन सब के बीच केशव प्रसाद मौर्य भी मोर्चा खोलकर खड़ा हो गए। अब ये कौन सा मोर्चा कैसे खोला है, एक एक खबर दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा, ये मोर्चा कैसे खोला, कहां खोला वो बताऊंगा, लेकिन पहले मैं आ जाता हूं जरा सोशल मीडिया के जरिए काफी कुछ बातें कही और सुनी जाती हैं। तो पहली तस्वीर जरा देखिए, योगी आदित्यनाथ, इनका ट्विटर हैंडल, इसमें मुस्कुराता हुआ चेहरा अच्छा लग रहा है। पीछे सोलर जो पैनल लगे हुए हैं और वहां पर योगी आदित्यनाथ खड़े हैं, यानी इनके अलावा कोई और नजर आ रहा है? नहीं, इन्हें जरूरत भी नहीं है। ये कहते हैं मुझे किसी की जरूरत नहीं है। अब आइए दूसरी तस्वीर दिखाता हूं, ये केशव प्रसाद मौर्य की है। केशव प्रसाद मौर्य का डीपी बहुत शानदार अच्छा लग रहा है, लेकिन जो इनका पूरा बैनर है ट्विटर हैंडल का, उस पर गरीब, युवा, महिला, किसान, सबका ध्यान, सबका सम्मान, एक भारत श्रेष्ठ भारत, तमाम चीजें। और उनके साथ केवल नरेंद्र मोदी साहब, ना योगी ना कोई, बस नरेंद्र मोदी साहब। यानी ये स्पष्ट किया गया कि योगी आदित्यनाथ की तरफ से स्पष्ट किया जा चुका है, मुझे किसी की जरूरत नहीं, कोई मेरा सगा नहीं। इधर इन्होंने कहा कि मेरे सिर पर आशीर्वाद नरेंद्र मोदी साहब का। और ये सारी चीजें शुरू हो गई हैं। अब इन सब के बीच अब आपको कुछ और खबरें बताता हूं। दरअसल वो जो पॉडकास्ट वाला मैंने शुरुआत की वो मैं बताता हूं। निशिकांत दुबे से एक सवाल था योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता को लेकर, तो उन्होंने स्पष्ट ये किया कि 2017 का जो चुनाव था वो योगी आदित्यनाथ ने नहीं लड़ा था। वो चाहते तो 2022 की चुनाव का भी जिक्र कर देते, लेकिन नहीं किया। उन्होंने 2017 का चुनाव बताया कि योगी के चेहरे पर नहीं लड़ा गया था, योगी को बाद में मुख्यमंत्री बनाया। निशिकांत दुबे जानते थे कि अगर 2022 का जिक्र कर देंगे तो उनके आका नाराज हो जाएंगे, इसलिए उन्होंने 2022 का जिक्र नहीं किया। लेकिन योगी की लोकप्रियता को कम आंका। पॉडकास्टर ने फिर सवाल किया, लेकिन लोकप्रिय तो हैं, क्योंकि उन्होंने प्रधानमंत्री को लेकर सवाल करने वाला था, वो पॉडकास्टर ही समझ गए थे वो। तो उस पर उन्होंने कहा लोकप्रिय तो है, तो लोकप्रियता का जो पैमाना उन्होंने कहां लाकर खड़ा किया मालूम ही होगा। हेमंत बिस्व शर्मा भी तो लोकप्रिय हैं, देवेंद्र फडणवीस भी तो लोकप्रिय हैं, और जाते जाते उन्होंने कहा सबसे लोकप्रिय अमित शाह है। अमित शाह जैसा कोई लोकप्रिय नहीं। यह बता दिया कि चुनाव योगी ने नहीं जिताया था, वो अमित शाह और मोदी ने जिताया था। वो जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ से अमित शाह की बैर इसी बात को लेकर है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर खाने लगातार इस बात की आवाजें उठ रही हैं, मोदी के बाद योगी, कोई कहता ही नहीं है मोदी के बाद शाह। और इसीलिए उन्होंने अपने अपने लोगों को छोड़ रखा है कि खुलकर हमला करो, खुलकर अब खेला जाएगा। और जैसे ही उन्होंने खेलना शुरू किया, या केशव प्रसाद मौर्य ने शुरू कर दिया। कैसे, जरा देखिए। पहले ये तस्वीरें कुछ देख लीजिए, बहुत सारे लोगों से मुलाकात हो रही है, तमाम चीजें, वही शुरू हो गया है। अभी बीच में ये सब चीजें थम गई थी, लेकिन फिर से शुरू हो गई। इसमें खास बात क्या है मैं बता देता हूं। जो क्षत्रिय जाति, ठाकुर जाति से आने वाले विधायक, नेता और तमाम बीजेपी के लोग हैं, उनसे मुलाकातें नहीं हो रही। नहीं, केशव प्रसाद मौर्य उनसे नहीं मिल रहे। ये खास तौर पर पिछड़े, दलित, आदिवासी या फिर ब्राह्मण समाज के नेताओं से मुलाकात हो रही है, जो विधायक है कोई भी हो ऊंचे पद पर, क्योंकि उनको पता है कि इन्हीं से लॉबिंग करनी है, वो काम भी नहीं आएंगे। जब योगी वर्सेस केशव प्रसाद मौर्य होगा तो योगी के साथ वो सारे के सारे खड़े हो जाएंगे। इसलिए इन्होंने यहां तय किया है कि हम ये सब काम करेंगे, इनसे ही मिलेंगे। और देख लीजिए, नाम पढ़ लीजिए, मैं नहीं कह रहा हूं, ये नाम पढ़िए, ज्यादा पुरानी खबर भी नहीं है। देखिए, उत्तर प्रदेश उपभोक्ता सहकारी संघ लिमिटेड के ये सभापति हैं, दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री जमुना प्रसाद कुशवाहा। ठीक है, आगे पढ़िए। उत्तर प्रदेश सहकारी आवास संघ लिमिटेड के लखनऊ के अध्यक्ष ये है राजेंद्र प्रसाद कुशवाहा। आगे आइए, विधायक जो हैं ये कंसल साहब है, लेकिन
पूर्व विधायक, पूर्व सदस्य राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के श्री कुंवर प्रमोद चंद्र जी, पिछड़ा सदस्य किसके, राज्य पिछड़ा वर्ग के आयोग के सदस्य। अब पिछड़ा वर्ग के तो पिछड़े ही होंगे। अब देखिए अगली तरफ देखिए, पिछड़ी जाति से आते होंगे, माफी चाहूंगा, पिछड़ी जाति से आते होंगे। अब आइए एक और मुलाकात होती है। इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए, इनमें से कुछ को आप शायद पहचानते हो, कुछ को ना पहचानते हो, लेकिन नहीं भी पहचानेंगे तो मैं बैठा हूं आपको समझा देता हूं। देखिए केशव प्रसाद मौर्य जगदंबिका पाल से मुलाकात कर लेते हैं, फिर भानु प्रताप सिंह से मुलाकात करते हैं। आधा नाम सुनाना, पूरा सुनिए, भानु प्रताप सिंह नहीं वर्मा, भानु प्रताप सिंह वर्मा, यानी ये भी पिछड़ी जाति से आते हैं। ये डॉक्टर जीएस धर्मेश से मुलाकात करते हैं, जी हां, अब पता कर लीजिए कौन सी जाति के हैं। और राज बाबू उपाध्याय से मुलाकात करते हैं। मतलब इन लोगों से मुलाकात की जाती है कि आप भी आओ, आप भी आओ, आप भी आओ, आप भी आओ। लेकिन इस दौर में मुलाकात एक भी क्षत्रिय नेता इनसे मुलाकात करने नहीं पहुंच रहा। ये कब हुआ था मैं आपको बता दूं, ये पिछले साल बहुत जोर पकड़ा था लोकसभा चुनाव के बाद, जब लगातार ये खबर निकल कर आ रही थी कि योगी आदित्यनाथ पर प्रेशर है कि वो मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ें और दिल्ली में आए, केंद्र में मुख्यमंत्री मंत्री बन जाए। लेकिन उन्होंने मना किया। खबर ये भी निकल कर आई योगी आदित्यनाथ बेहद नाराज हो गए थे, टिकट आपने बांटी, हारे तो आप अपनी वजह से हारे। बहुत सारी द्वंद्व वहां पर चल रहे थे। इस दौरान योगी आदित्यनाथ बार बार दिल्ली जा रहे थे, लेकिन मोदी और शाह से मुलाकात नहीं कर रहे। नितिन गडकरी से मिल लिए, आरएसएस के नेताओं से मिल लिए। इधर केशव प्रसाद मौर्य जाते थे और किसी से नहीं मिलते थे, वो सीधे मोदी शाह को रिपोर्ट कर रहे थे। ये तमाम झंझावट वहां चल रहे थे। और इस दौरान यहां पर मुलाकातों का दौर भी, जब जब लखनऊ लौटते तो दोनों अपने अपने गुट के नेताओं से मिलते थे। ये तमाम चीजें तब भी हो रही थी और आज भी हो रही हैं, फिर से शुरू हो गई है। ये कब से शुरू हुई, तो निशिकांत दुबे का बयान, और उस बयान के बाद एक सवाल पूछ लिया था केशव प्रसाद मौर्य से। यह सवाल था 2017 के चुनाव के बाद मुख्यमंत्री बनने को लेकर, यानी मुख्यमंत्री बनने की का जुनून है, इच्छा है, यह सवाल पूछ लिया था। ऐसे दौर में पूछा गया तो उन्होंने, चाहते तो अब अगर सब कुछ ठीक है, जैसा गोदी मीडिया बताती है सब कुछ ठीक है, तो वो कहते हैं हाँ सब ठीक है, कोई मन नहीं था। और योगी आदित्यनाथ एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, अच्छे मुख्यमंत्री हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें गिना सकते थे, लेकिन ये नहीं किया। उन्होंने क्या कहा बताता हूं। देखिए एबीपी न्यूज की एक खबर है, केशव प्रसाद मौर्य ने ऐसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि 2017 में बीजेपी उनके नेतृत्व में यूपी विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत उन्होंने हासिल की थी। बिल्कुल 2017 में केशव प्रसाद मौर्य भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे उत्तर प्रदेश में। जब जीत हुई, बंपर जीत हुई, वो जीत कैसे हुई वो भी बता चुका हूं। चाचा भतीजे अगर आपस में नहीं ये विवाद होता तो फिर से अखिलेश की सरकार लौटनी थी, लेकिन हुआ, सपा का वोट बटा, आसानी से चले गए वोट। अब आते हैं, जब बहुमत मिला तो सबसे पहले नाम आया था मनोज सिन्हा का, जो फिलहाल अभी जम्मू कश्मीर के राज्यपाल, उपराज्यपाल है ना, उनका नाम आया। और साथ साथ इनका नाम भी बहुत जोरों से चल रहा था कि भैया इनके नेतृत्व में बीजेपी ने प्रचंड बहुमत, वनवास खत्म हो, तो इनका नाम भी चल रहा था। लेकिन अचानक से योगी का नाम आया। वो आया क्यों वो भी मैं बता देता हूं। दरअसल 2014 से 2019 मोदी शाह के कमांड में बीजेपी चलती रही, लेकिन आरएसएस की छत्रछाया में। जब 2019 में मोदी शाह को दोबारा पूर्ण बहुमत मिला तो उसके बाद वो आरएसएस की छाया से बाहर निकले और खुद के फैसले, अपनी मर्जी के मुख्यमंत्री बनाने लगे। चूंकि ये चुनाव 2017 में हुआ था तो आरएसएस के सामने मोदी शाह को झुकना पड़ा और योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाना पड़ा। जब मौका मोदी शाह के पास आया कि 2022 में मुख्यमंत्री चेंज कर देंगे, अपनी मनमर्जी का बैठा देंगे, आरएसएस के मनपसंद योगी को हटा देंगे, वो सुनते भी नहीं है। लेकिन उस दौरान योगी आदित्यनाथ ने खेल कर दिया। सेरातू सीट से केशव प्रसाद मौर्य चुनाव लड़े और चुनाव हार गए। चर्चाएं उस वक्त ये भी हुई थी चुनाव हारे नहीं थे, हरवाए गए थे, ये तमाम चर्चाएं थी। लेकिन अब जब बड़ा एहसान यही था कि चुनाव हारने के बाद भी उप मुख्यमंत्री रहने दिया, तो योगी आदित्यनाथ कहते हैं खुश रहो, मैंने उप मुख्यमंत्री रहने दिया। तो ये तमाम चीजें थी। लेकिन इन सब के बीच एक चीज थी, उन्होंने बताया कि 2017 में मेरे नेतृत्व में चुनाव जीता था, ऐतिहासिक जीत हासिल की थी। उस समय मीडिया और कुछ लोग ये चर्चा थी कि वे मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार हैं। हालांकि मौर्य ने कहा कि मेरे मन में ये कभी नहीं था कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। खैर अभी तो हाल में लेफ्ट राइट कर ही रहे थे, दिल्ली तो क्यों कर रहे थे। खैर उन्होंने कहा योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने की कोई पूर्व जानकारी उन्हें नहीं थी। मौर्य ने कहा जब बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व, विधायक दल ने योगी जी के नाम पर मोहर लगाई है तो मैं इसे एक कार्यकर्ता के रूप में स्वीकार किया है। यानी वो योगी आदित्यनाथ को लोकप्रिय, कर्मठ या कार्यकुशल इतना नहीं मानते। वो कहते सिर्फ मोहर लगा दी, जैसे भजन लाल शर्मा बना दिए, मोहन यादव बना दिए, तो ये भी बना ही दिए गए हैं। नमस्कार।